हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कांसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड पढ़ा था, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हिस्ट्री, पोस्टुलेट्स, एप्लीकेशंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह निकालते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा था। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, कौन सा डायटोमिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर क्या है, किस वजह से है, इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की वीडियो में भी हम पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन हमने आज पढ़ने हैं ट्रिक्स बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। हमने पढ़ने हैं हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जिससे पहले वीडियो में हमने किए थे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम स्पेसिफिक एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते थे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते थे। उसके बाद हम एक फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले में उस इलेक्ट्रॉन को हम पुट करते थे, लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट आता था। तो उस वाले पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? जब भी एमसीक्यू वगैरह आ जाए, फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2-2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2+2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है जी। तो इन सब को हम डायरेक्टली किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है। इसके साथ साथ हमने सीखना है स्टेबिलिटी से रिलेटेड। O2-2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, O2-1 मॉलिक्यूल स्टेबल है, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, इन तीनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करें, ठीक है जी। तो ये सारे ट्रिक्स आज की वीडियो में हमने पढ़ना है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे साथ रहिए। अपने नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, पेन वगैरह उठा लीजिए और नोट करते जाइए। ट्रिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था, एक पोस्टुलेट था फर्स्ट नंबर, कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, उसको एनर्जी लेवल से हमने क्या किया था, अरेंज किया था। जिस तरह हम एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, उसके बाद 2s है, उसके बाद 2p है, उसके बाद 3s है, 3p है, 3d एटसेट्रा। इसी तरह हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी लेवल से इसको अरेंज करते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? मतलब बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए जो अभी मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। इसके अलावा इसकी कोई भी दूसरा ट्रिक नहीं है, आपने ये चीजें मेमोराइज करनी है। इसी से हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्मा 1s आता है, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद है सिग्मा 2s, उसके बाद है सिग्मा स्टार 2s, सही है। उसके बाद है सिग्मा 2px, इसके बाद है पाई 2py, इसके बाद है पाई 2pz, उसके बाद है सिग्मा, अच्छा इन दोनों को यहां पर ड्रा करते हैं, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2px। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है, उसके बाद सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद सिग्मा 2px है, फिर पाई 2py है एंड पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। पाई 2py, पाई 2pz दोनों की एनर्जी सेम है। उसके बाद पाई स्टार 2py है एंड पाई स्टार 2pz, इन दोनों की भी एनर्जी क्या है, सेम है। लास्ट में हमारे पास आता है सिग्मा 2px, उसके बाद भी है, ठीक है जी। लेकिन जितना हमारे कोर्स में है सेकेंड ईयर लेवल तक है, जितने भी एनएमडीके टेस्ट या जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आता है, सिर्फ यहीं तक ही इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो हमने यहीं तक ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा लेवल फिलहाल यहीं तक ही है, ठीक है जी। तो हमने ये जो मैंने लिखे हैं, क्लियर, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz एंड सिग्मा 2px। ये हमने मेमोराइज करने हैं, इसमें कोई भी दूसरा चांस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब किस तरह बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2, क्या है, O2 है।
O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हमने करना है 2 पे डिवाइड। क्लियर? दो चीजें आप लोगों ने अभी तक याद रखनी है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, सही है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। क्लियर? ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? याद रखें ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 में कितने होंगे? O2 में टोटल हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने सिग्मा 1s को देना है, क्लियर? जिसकी एनर्जी सेम है लाइक पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड। इसको हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसको बाद हमने पेयर अप करना है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए सिग्मा स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड, यहाँ पर भी हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद हमने पेयर अप करना है। अगर एक चीज में अगर यहाँ तक नहीं पहुंचता उससे पहले है तो हमने क्या करना है, वही तक ही छोड़ना है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 16 हमने टोटल पूरे करने हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले हमने एक एक लिखना है, तो उसके बाद एक्सिस में है, तो एक एक करने के बाद यहाँ पर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल 16 है, 4 अभी भी रहते हैं, तो हमने उस अब पेयर अप करना है। पेयर अप कर ले तो कितने हुए? 14। अब इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। अब 16 कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन हमने एकोमोडेट कर लिए। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसके साथ स्टार लगा हुआ है, स्टार वाला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके साथ स्टार नहीं है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करने शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर ले बॉन्डिंग वाले, 1 2 इसको छोड़ क्योंकि इसके साथ स्टार है, 3 4 इसको भी छोड़, 5 6 7 8 9 10 इसके बाद सारे स्टार हैं। तो मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 से जब हम 4 माइनस के 4/2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यहां पर हम लिख लेंगे O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है 2, क्योंकि इसी से हमने लास्ट में स्टेबिलिटी भी फाइंड करनी है, इसी वजह से यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं। क्लियर? अब इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये O2 मॉलिक्यूल है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। जब मैंने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लिए हैं तो पैरामैग्नेटिक के लिए हम क्या कहते हैं? जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहां पर तो दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक यहां पर। क्लियर? तो ये क्या है? O2 मॉलिक्यूल हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, PM यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज मीन पैरामैग्नेटिक। क्लियर? अच्छा जी, ये था अबाउट O2 मॉलिक्यूल। अगर मैं चेंज कर लूं, O2 की जब बजाय मैं लूं, O2 को चेंज करते हैं किस चीज से? O2 -1 से। O2 -1, O2 एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसने एक मॉलिक्यूल है, अब O2 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है। मतलब अगर हम लिखे O2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। -1 से मुराद इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है एक्स्ट्रा, तो O2 -1 में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने 17 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। क्लियर? अच्छा जी, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे? जिस तरह हमने O2 के लिए किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर? इन दोनों की एनर्जी सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमने दोबारा इसको क्या करना है? पेयर करना है। अब कितने हुए?
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 17, जो हमने क्या किया है एकोमोडेट कर लिए हैं। क्लियर। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, ये तो एंटी है, 3 4 ये भी एंटी है, 5 6 7 8 9 10। क्लियर। ऑक्सीजन के जितने भी इसके बॉन्डिंग में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 10 माइनस बॉन्डिंग में कितने हैं 17 है, तो 10 से 17 से 10 माइनस कर ले 7 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। क्लियर। अगर नहीं है तो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 10 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको कर ले, 10 से माइनस 3 3 बाई 2 आ जाएगा, एंड 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। मतलब O2 माइनस 1 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5, और ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ये दिस इज अबाउट O2 माइनस 1 मॉलिक्यूल। अगर O2 माइनस 1 को अगर मैं चेंज करूं अब O2 माइनस 2 में, O2 माइनस 2, अब O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर किस तरह हम करेंगे? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 माइनस 2 में मतलब 16 के साथ अब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो O2 माइनस 2 कितने के बराबर होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स के। कितने के 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है, 15 16 एंड 1 17। इसको हमने 2 करना है। अब कितने हुए 18। क्लियर। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, वही 10 है, 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। मतलब O2 माइनस 2 में कितने हैं 1 है, और ये हमारे पास क्या है डायमैग्नेटिक है। क्या है डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। क्लियर। तो दिस इज अबाउट O2 माइनस 2 मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अगर हम इस तरह करें फॉर एग्जांपल O2 माइनस 2 के बजाय हम लेके O2 प्लस 1, मतलब अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन की वजह से नेगेटिव। O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 16 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। मतलब यह है कि O2 प्लस 1 में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह अकोमोडेट करेंगे जी, कर ले शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां पर 8 ही होगा। अब कितने हैं 15। क्लियर। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। 10 से 5 तो यहां पर आ जाएगा 5 बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। क्या जाएगा 2.5। मतलब O2 प्लस 1 में बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एंड दिस इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर बिकॉज यहां पर पाई स्टार 2 पाए गए एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर। अच्छा, O2 से रिलेटेड एक और पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल O2 की बजाय O2 प्लस 1 के बजाय हमारे पास है O2 प्लस 2 है। क्या है O2 प्लस 2। तो मतलब अब ऑक्सीजन में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 प्लस 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 से 2 माइनस कर ले तो अब होंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम यहां पर करेंगे। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये वाला अब यहां पर नहीं होगा। क्लियर। तो हम लिखेंगे 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ जाएगा O2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, और ये हमारे पास क्या है डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे क्या है फिल है। क्लियर। अच्छा, ये तो था अबाउट ऑक्सीजन से रिलेटेड। एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो क्या ले चलो हाइड्रोजन लेते हैं। अगर हमारे पास है हाइड्रोजन, यहां से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। अच्छा, और तो नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है।
H2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड करना है। क्लियर? H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? H2 में हमारे पास है एक में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब हमने दो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने हैं, इंतहाई आसान है, बस सिंपल 1s से डायरेक्टली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर ले। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करेंगे? 2 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा स्टार 1 0 है तो 0 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो यहाँ पर इसको नोट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है 1। सही है। अगर हम H2+1 लेके, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो H2+1 में हमारे पास टोटल होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट कर ले, अब सिग्मा 1s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अब हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2 कितने के बराबर है? 0.5 के बराबर। मतलब H2+1 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0.5 है। क्या है? 0.5। क्लियर? और H2-1 का क्या होगा? H2-1 का, H2-1 मतलब अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 है तो H2-1 में अब कितने? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंडिंग में 1 है तो यहां पर हो जाएगा 1/2। ये भी क्या है? 0.5 के बराबर है। मतलब H2-1 भी 0.5 है। क्लियर? अगर पूछा जाए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो ये हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक है और बाकी ये दोनों हैं वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करते हैं H2-1 में तो पहले 2 होंगे उसके बाद 1 होगा। क्लियर? अच्छा, ये था अबाउट दीज। क्लियर? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, अगर N2+1 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? N2+2 है, +1 है तो क्या होगा? +2 है तो क्या होगा? -1 है तो क्या होगा? -2 है तो क्या होगा? क्लियर? तो सारे हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अगर कोई भी मसला है इसमें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वहां से हम जरूर क्लियर करेंगे। हमने देखिए यहां पर एक और पॉइंट याद रखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब भी आ जाए O2 तो O2 के बॉन्डिंग में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? ये ट्रिक जरा याद रखिए। दूसरा O2 से रिलेटेड, अगर O2 है यहां पर जो भी है 0 है या O2+1 है या O2-2 है, जो भी है। क्लियर? हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को देखने हैं। O2 0 है तो मतलब यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन है। O2+1 है मतलब 16 से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। O2-2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर हुए हैं तो 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? फार्मूला बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ये याद रखना है। क्लियर? अब O2 जहां पर भी आ जाए इसके बॉन्डिंग में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। O2 में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 16 से 10 जब माइनस करते तो 6 आ जाएगा, तो यहां से हम भी कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर देखिए 15 है, 10 - 5। क्लियर? 10 - 5 15 है, 10 पहले से लेके 5 रहते हैं, 2 पे डिवाइड कर ले तो यहां पर आ जाएगा 5/2 = 2.5। इसी तरह 1.5, 10 - 5 5/2 2.5 आ जाएगा। ये क्या है? +1 का। हाँ सही है। अच्छा, O2-2 का टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 - 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? इसे कर ले, 10 से 8 माइनस का हो जाएगा 8/2, तो यहां पर सिंपल आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर? इसी तरह हमने ये सब करना है। अच्छा जी, ये तो हम इसी तरह डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने आना है टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। अगर मुझसे पूछे जाए H2+1 H2-1 इसमें कौन सा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑर्डर लेके। क्लियर? स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहां पर लिखे, हाइड्रोजन का 1 है, H2 प्लस एंड H2 माइनस 1 का दोनों का 0.05 है। मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल ही आएगा, ये तो क्लियर है। अब H2 प्लस 1 एंड H2 माइनस 1 एक में 0.5 है, दूसरे में भी 0.5 है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। अब क्या करें, यहां पर देखिए, जब भी बॉन्ड ऑर्डर लिखे, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कम है, तो जिसमें ज्यादा है वो वाला क्या कहलाएगा, वो वाला कहलाएगा मोर स्टेबल। जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है वो वाला कहलाएगा लेस स्टेबल। हाइड्रोजन का अगर आप देखें H2 प्लस 1, क्लियर, तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्या है, सिग्मा 1s में ही है। एंड H2 माइनस 1 का अगर आप देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, एक सिग्मा 1s में 2 है एंड क्या है सिग्मा स्टार 1s में 1 है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। सिग्मा या क्या है H2 प्लस 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड H2 माइनस 1 में एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो हमारे पास स्टेबल कौन सा हुआ जी, स्टेबल हुआ H2 प्लस 1 और इसके बाद क्या है H2 माइनस 1। सही है, ये तो था अबाउट स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन वाला तो इजी है, इसको इसी तरह अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं O2 माइनस 2, O2 प्लस O2 माइनस 1, O2 0 है, O2 प्लस 1 एंड O2 प्लस 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर, फ्रॉम लोअर टू हायर। O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखें तो वो क्या है, वो है हमारे पास 1 है एंड O2 माइनस 1 का 0.5 ऐड कर ले 1.5, O2 का क्या है 2, इसका क्या है 2.5 और थर्ड वन का क्या है 3.5 ऐड करते जाए, क्लियर। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं -2 -1 0 +1 +2, 1 से स्टार्ट हुए 1 1.5 2 2.5 3, क्लियर। ये आप इसी तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, सबसे कम स्टेबल O2 माइनस 2 है, उसके बाद O2 माइनस 1 है, उसके बाद O2 है, उसके बाद O2 प्लस 1 एंड द लास्ट वन O2 प्लस 2। ये तो है इसकी अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्लियर। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने तकरीबन बहुत सारे कंसेप्ट ट्रिक्स पढ़े कि किस तरह बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, किस तरह एक मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से फायदा हो जाए। जो भी मसला है कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए हैं। अगर आपको ये जो नॉलेज है आप तक पहुंचा रहे हैं थ्रू यूट्यूब चैनल, अगर आप पसंद करते तो ज़रूर लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है, कहाँ पर आप लोगों को मसला है, तो ये सब हमारे साथ डिस्कस करें ताकि हम एज ए फैमिली चले एंड इस चीज़ को और भी आप लोगों तक पहुँचाए, आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।